चुनरी हमार साहब तुम ही पठायो, तीन गुणन की जमुनवा के पानी कलश भर जलाते हो तुम ये दुल्हन साथियों। दोस्तों सुनिएगा कि ये ज़माना कितना एडवांस होता जा रहा है, इसके बावजूद बेटियों के साथ ये दो रशी व्यवहार समाज। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं पुणे से संतोष आप सबका तहे दिल से बंधन करते हुए आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में फिर से उपस्थित हूँ और यहीं से एक इंटरव्यू मैंने आज के लगभग 90 दिन पहले प्रसारित किया था शिखा वर्मा जी का। जैसा मैंने पहले से बताया, एक सिद्धांत मेरा है कि जिस भी भाई बहन का इंटरव्यू, दादा बाबा का मैं इंटरव्यू डालता हूँ, 90 दिन के अंदर दूसरी बार मैं प्रसारित करने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं पुणे से शिखा वर्मा जी के पास उपस्थित हूँ और इनके प्रोग्रेस को हम पहले जानते हैं कि कहाँ तक अब पहुँची हैं, और दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी पारंपरिक गायन पद्धति है, जो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको सजोने का काम भी आपके लिए कवि संतोष चैनल ही करता है। मैं चलता हूँ, शिखा जी से बात करता हूँ। शिखा जी, मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते भैया जी। थैंक यू। और जितने भी दर्शक हमारे भैया जी के चैनल पर देख रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे भैया जी को चैनल को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ हमारा भी आगे बढ़ाएं चैनल। शिखा, क्या हाल चाल है? अपना पहले हाल चाल बताओ। ठीक है भैया जी। आप ठीक, स्वस्थ, मस्त हो? हाँ, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। परिवार के लोग ठीक हैं? हाँ, सब लोग ठीक हैं भैया जी। चैनल का क्या हाल चाल? चैनल भी ठीक चल रहा है इतनी समय। अच्छा, ठीक चल रहा है। वॉच टाइम लगभग कुछ पूरा हुआ? वॉच टाइम तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं। अच्छा, लाइव आती हो चैनल पे कि नहीं? हाँ, लाइव आते हैं भैया जी। लाइव आती हो ना? हाँ। अच्छा, लाइव में कोई कमेंट करने वाले भैया लोग उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करते? हाँ, एक आध दो रहते हैं, कमेंट उल्टा सीधा कर देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगी? उनके लिए क्या कहेंगे, उनसे यही कहेंगे भैया जी कि कमेंट जो करें तो सही सही करें, गलत कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को जी। उनकी भी माँ बहन बेटी हैं, वैसे हम लोग भी हैं, तो इसलिए गलत कमेंट करना हमको बुरा थोड़ा लगता है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं, जब बहनें लाइव आती हैं, लाइव आने से क्या होता है, वॉच टाइम जो होता है वो पूरा होता है। ऐसे में आजकल यूट्यूब पर बहनें ज़्यादा लाइव आती हैं। कुछ चांडाल प्रवृत्ति के लोग जो है कमेंट में जाकर के अनाप शनाप कमेंट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो जिनके साथ गलत कमेंट करना है, वो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ये गलत है, लेकिन जो बहनें सरीकत के साथ अपने विचार को आपके बीच में रखती हैं, अगर सुन सके तो सुने, अन्यथा आगे बढ़े। पहला निवेदन। दूसरी बात, चलते हैं अब शिखा जी के पास, कुछ सुनते भी हैं ना शिखा? कुछ क्या सुनाओगे? क्या सुनाए भैया जी, बताइए। जो कुछ मैं दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा जो अच्छा लगे वो सुनाते चलो। ठीक है भैया जी, अब करवा चौथ आने वाला है। बिल्कुल, क्या बात है। सुहागन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए मैं समझ रहा हूँ एक मैसेज होगा, जिनके लिए पत्नियां बेचारी व्रत उपवास निराजल रह करके 12-14 घंटे उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। मेरे लिए, मेरी निगाह में भाई राम जाने कैसा है। चलते करवा चौथ गीत, चलो बताओ। ठीक है भैया, सुनाते हैं जी। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागिन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागिन बनाए रखना। ना चाहिए मुझे मांगे का टिकेवा, ना चाहिए मुझे मांगे का टिकेवा। मेरे मांगे की सिंदूर सजाए रखना, मैया हमको सुहागिन बनाए रखना। मेरी मांगे का सिंदूर सजाए रखना, मैया हमको सुहागिन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागिन बनाए रखना। क्या बात। करवा चौथ का उपवास रहती हो? नहीं भी नहीं रहते, नहीं। हमारे पति जी कहते हैं नहीं भूखना, करवा चौथ नहीं, व्रत नहीं करना है। कितना पढ़े पति जी? BA किए हैं। मना करते हैं भूखने से? तब काहे मनौती कर रही हो? क्या बात है। देखिएगा, भाव नहीं कर रहे हैं और सब लोग भी नहीं, अपने लिए भी सही। देखिएगा भावनाएं, देखिए बहनों की भावनाओं को देखिएगा कि बहनें उपवास रह करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं।
और ये एक ऐसा व्रत है जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत तेज़ी से जम करके लोग हिस्सा लेते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसका बहुत तेज़ी से चलन है, करवा। मैं कोशिश करूंगा कि करवा के पहले ये गीत अपलोड हो रहा है और आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। चलते हैं एक और गीत की तरफ, शिखा वर्मा जी के साथ। जी ठीक है भैया जी। रहिया मेरो की के भिलनिया, रहिया मेरो की के भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया मेरो की के भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। दुई गो कुंवार संगा एक नारी, दुई गो कुंवार संगा एक नारी। ऊपर तो आइल बाटे संकट भारी, हंस हंसी के पूछे भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। हंसी हंसी के पूछे भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया मेरो की के भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। गोरु कुसमर कु में के करहयु नारी, गोरु कुसमर कु में के करहयु नारी। तिरछी नजरिया से राम के निहारी, तिरछी नजरिया से राम के निहारी। हंसी हंसी के पूछे भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। हंसी हंसी के पूछे भिलनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। क्या बात है। ये दृश्य है राम वनगमन का, जब सीता जी को लेकर के जा रहे थे राम और लक्ष्मण। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग, बड़ा अच्छा सवाल है। गीत के माध्यम से वहाँ की भिलनियों ने ये सवाल किया था कि आप इन दोनों में से किसकी पत्नी है। सुनिएगा, ये कहानी है, समझिए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। आने वाले कल वाले गीत में जब भी मैं शिखा का इंटरव्यू दूसरी बार लूँगा तो इस पूरे गीत को पूरी तरह से प्रसारित करूँगा, पूरा स्टोरी। लेकिन मैं चाहूँगा एक और गारी गीत की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि इनके गारी गाने का अंदाज कैसा है। बिल्कुल आइए ध्यान से सुनिएगा। जी गारी गीत सुनाना भैया आपको? जी बिल्कुल। चुनरी हमार साहेब तुम ही पठायो, चुनरी हमार साहेब तुम ही पठायो। तीन गुणन की सवारी, हंस सती नाम भजो जी। तीन गुणन की सवारी, हंस सती नाम भजो। पाँचे 25 रंग पे बंद लगायो, पाँचे 25 रंग पे बंद लगायो। 14 सूरज की किनारी, हंस सती नाम भजो हाजी। चाँद सूरज की किनारी, हंस सती नाम भजो। चुनरी हमार साहेब तुम ही पठायो, चुनरी हमार साहेब तुम ही पठायो। तीन गुणन की सवारी, हंस सती नाम भजो हाजी। तीन गुणन की सवारी, हंस सती नाम भजो। सीखा? ये गीत कब गाते हो आप लोग? भैया जी मंडप में गाते हैं। जब बारात आती मंडप में गाते हो? नहीं, बारात नहीं आती है, जब बैठकर सब लोग वो क्या अचार धराई वराई रहता है, अच्छा, तभी गाते हैं। अभी तो यहाँ तो गाली गीत का मतलब होता है हम बारातियों को गाली देते हैं, यहाँ तो पूजा पाठ के जैसे गीत लग रहे हैं। नहीं है, पूजा पाठ की नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो गाली देते हैं कि छान छप्पड़ पता नहीं क्या, हाँ, ऐसन बाराती आता है तो ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धक्का धक्का, हाँ, ऐसा टाइप गाली गाते उधर ना। अभी इधर भी गाते हैं। अच्छा, इधर भी गाते हैं? इधर भी गाते हैं। क्या बात है। अच्छा, अभी इसके बाद कुछ और सुनाओगे मेरे दर्शकों को?
क्या सुनाए भैया जी, बताइए आप। जो आपको अच्छा लग जाए, आपके जीवन का जो सबसे अच्छा गीत हो वो सुनाओ, जो आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे टॉप गीत है, इसको मैंने बहुत पसंद किया है। अंतिम में मैं चाहूँगा दर्शकों तक मेरे वो गीत जाएं जो शिखा के जीवन के सबसे पसंदीदा गीत है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग पूरे इस इंटरव्यू को पसंद कर रहे होंगे। चलते हैं, उस गीत को सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर विदा लेंगे ना। पाँव पूजते समय का गीत सुना दें? जी जी, पाँव पूजाई। गंगा जमुनवा के पानी कलश भरी लाओ, देती बाबू हमरे दान सकल सबू देखें, देती ने बाबू हमरे दान सकल सब देखें, असकुट जिन दिहाए बाबा कसकुट जिन दिया, दिया बाबा साजा ताजा फूल मड़ुआ बीचे गमक, दिया बाबा ताजा ताजा फूल मड़ुआ बीचे गमक। ये पाँव पूजते समय गाया जाता है? हाँ भैया। अच्छा, इसमें ये होता है कि मतलब दहेज ना लो ना? अब जो समझे आप। ये गीत में तो ये बता रहा है कि अस्कुट मत देना, कसकुट मत देना, यानी बर्तन मत देना, फूल दे देना ताकि घर में गमक आ जाए, माड़ों में गमकता रह जाए। अभी तो मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। तो दहेज के लोभी लोग हैं तो क्या करेंगे? इनको कुछ नहीं कहोगे दहेज वालों को? एक मैसेज तो दहेज के लिए होना चाहिए ना। हाँ भैया जी। दहेज लेने वाले, अच्छा ये बता, दहेज लेने वाले कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं? नहीं भैया जी, नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे पास बेटा है कि नहीं? हमारे पास बेटा है। उसकी शादी में क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या बात है, देखिएगा शिखा जी ने मना कर दिया कि मेरे बेटे की शादी में कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप लोग रखिएगा शिखा वर्मा, और याद रखिएगा जब शादी करनी होगी तो फिर मैं इंटरव्यू बनाऊंगा। चलिए, कुछ और एक बार और हम लोग शिखा को सुनते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों से विदा लेंगे। दहेज वाला गीत है। बिल्कुल। क्यों जलाते हो तुम ये दुल्हन साथियों, क्या तुम्हारे नहीं है बहन साथियों, क्यों जलाते हो तुम ये दुल्हन साथियों, क्या तुम्हारे नहीं है बहन साथियों, कच्ची उम्र में छाई छवि जा रही, आई बारातें वापस चली जा रही, कच्ची उम्र में छाई छवि जा रही, आई बारातें वापस चली जा रही, फूल पत्ते सिसकते चमन साथियों, क्या तुम्हारे नहीं है बहन साथियों, फूल पत्ते सिसकते चमन साथियों, क्या तुम्हारे नहीं है बहन साथियों, क्यों जलाते हो तुम ये दुल्हन साथियों, क्या तुम्हारे नहीं है बहन साथियों। क्या बात है, आपने एक दहेज गीत सुन लिया। और मेरी समझ से कि जब मैं महिलाओं का इंटरव्यू लेता हूँ तब बेटियों के प्रति समर्पित कोई ना कोई गीत जाता है। या तो बेटियों को बचाने के लिए गीत जाते हैं, या तो दहेज मिटाने के लिए गीत जाते हैं, या तो उनके संभालने पढ़ाने के लिए जाते हैं, या तो गर्भ में बेटियों के ना मारने की निवेदन जाते हैं। दोस्तों सुनिएगा कि ये ज़माना कितना एडवांस होता जा रहा है, इसके बावजूद बेटियों के साथ ये दो रस्सी व्यवहार समाज के लोग क्यों करते हैं। मैं लगभग जितने भी इंटरव्यू देता हूँ शिखा, तो सबके मुंह से लगभग बेटियों के प्रति जो समर्पण मिलता है, जो निवेदन मिलता है, महिलाएं जो भी इंटरव्यू देती हैं, तो कहीं ना कहीं से बड़ा दुख मुझे लगता है। तो होता ही है, होता है ना। और क्या। लेकिन इसके बावजूद भी समाज के लोग, कलकत्ता में कितनी बड़ी घटना घटी है, हुई है, लोग नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ सुन रहे हैं शिखा वर्मा जी को। आपका यूट्यूब पर चैनल है शिखा वर्मा 289,
यानी शिखा वर्मा 289 पर आप जाएं, आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनके गीत सुन सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। और लाइव में अगर कोई महिला भी आती है, आप कमेंट में सलीके से पेश आएँ। अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो, अन्यथा जो मेरे भाई यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, उनको तो ये सब बताना नहीं पड़ता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः से मैं आप सभी देशवासियों का धन्यवाद प्रकट करते हुए विदा लेना चाहता हूँ। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू। नमस्ते भैया।